हेलो फ्रेंड्स, अगर आप देखोगे तो आज के पूरे दिन में मार्केट गैप अप हो गया और उसके बाद पूरा का पूरा मार्केट साइडवेज ही था। अब यहाँ पे आप पूछोगे कि आपका कल का एनालिसिस के हिसाब से क्या फ़ायदा हुआ नहीं हुआ। तो सबसे पहले अगर आपने कल का मेरा एनालिसिस का समरी देखा रहेगा, 70% चांसेस है कि मार्केट नीचे गिरेगा, 30% चांसेस है कि मार्केट अगर यहाँ पे 24,200 के ऊपर चला गया तो मार्केट सुपर बुलिश रहेगा। और आप देखोगे यहाँ पे कि ना ही छोटे मोटे गैप अप से मार्केट ओपन हुआ, मार्केट स्ट्रेट अवे 24,200 के ऊपर ओपन हो गया, जो प्रीवियसली जो हाई बना था उसके भी ऊपर ओपन हुआ। तो अगर आप देखोगे तो मार्केट ऐसे कुछ पॉइंट्स होते हैं मार्केट पे जहां पे आपको क्लियर कट समझ में आना चाहिए कि मार्केट या निफ्टी 50 बुलिश ही है। तो एक अच्छा खासा एग्जाम्पल आप देख सकते हो कि भले 30% ये इवेंट के चांसेस थे, बट मार्केट हमेशा अनप्रेडिक्टेबल हो सकता है। कुछ ऐसी फेड की न्यूज़ आ सकती है रात को जिसके कारण पूरा का पूरा मार्केट चेंज हो जाए। आप देखोगे एचडीएफसी विप्रो के जो एडीआर्स अमेरिका में ट्रेड होते हैं, रात को 4 या 5% से ऊपर आए थे और यही कारण था कि मॉर्निंग में अगर आप देखोगे इतने क्लियर कट गिरते हुए मार्केट से भी ये जो 30% चांसेस वाली हमारी केस थी वो क्लियर कट मार्केट ने कंफर्मेशन दे दिया। और 24,200 के बाद अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे, मार्केट बिल्कुल भी यहाँ से नीचे नहीं आया। अभी भी मार्केट यही दिखा रहा है कि मुझे और आगे जाना है और आगे जाना है। तो कल क्योंकि निफ्टी की एक्सपायरी है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो अगर आप नए हैं, कल क्या मार्केट के साथ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये आपको जानना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके आपको हमारे फैमिली के साथ जुड़ना है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कैसे मार्केट बिहेव कर रहा है। अब इसका और थोड़ा सा फाइन एनालिसिस मैं ज़रूर करूँगा, बट उसके पहले हम देखेंगे कि आज के कौन से एनालिसिस थे जो बढ़िया चले। यहाँ पे इफ़ यू लुक इनटू इट, जो सबसे बढ़िया वाला ट्रेड था, थोड़ा सा समय देना, हम यहाँ पे देख रहे हैं यस यहाँ पे आप देखोगे तो जो बैंक निफ्टी की बहुत बढ़िया मूव थी, हमने पूरे की पूरी कैप्चर की थी। ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स का ट्रेड हिट हुआ था। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप चाहते हो कि आपके भी स्टॉक्स का एनालिसिस हम करें तो आप फॉर एग्जांपल जैसे राजन जी ने, रजत जी ने, महेश जी ने अपने स्टॉक्स के बारे में पूछा है, टेक महिंद्रा, एमआरपीएल, मारुति, ये तीनों स्टॉक्स का एनालिसिस मैं करूँगा। आप अपने भी स्टॉक का एनालिसिस कमेंट में पूछ सकते हैं और डेफिनेटली हम आपके स्टॉक का एनालिसिस करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, वोकहार्ट शेयर स्काई रॉकेट्स नियरली 40% इन 5 days एज टॉप क्रूशियल एंटीबायोटिक इंच क्लोजर टू लॉन्च। तो ये बहुत बढ़िया न्यूज़ है वोकहार्ट के लिए। आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड हिट्स न्यू रिकॉर्ड हाई, सीएलसीए अपग्रेड्स फोरकास्ट 7% अपसाइड पोटेंशियल। एक्चुअली आप देखोगे तो सभी इंश्योरेंस स्टॉक्स बढ़िया कर रहे हैं। आईआरडीए स्टॉक्स जंप 6% टू रिकॉर्ड हाई आफ्टर अ लार्ज डील मोर देन डबल इन्वेस्टर मनी ईयर टू डेट। यानी कि सिर्फ 6 महीने हो गए हैं और आईआरडीए में पैसा डबल हो गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर में और ज़्यादा बूम आने वाला है। हमारा कोई भी टेलीग्राम चैनल नहीं है जहां पे हम पोर्टफोलियो आपका हैंडल करते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग करते हैं, ये सब हम कुछ भी नहीं करते। हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही कस्टमर सपोर्ट नंबर है 9152615121। और यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट है कि फ्रॉड से बचना, गलत जगह पे बिल्कुल भी
अपना पोर्टफोलियो या प्रॉफिट शेयरिंग के चक्कर में मत पड़ना। हम सिर्फ कोर्सेज सिखाते हैं एंड एट द सेम टाइम आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप कम्युनिटी से हमारे फैमिली के साथ जुड़ सकते हैं। अब आइए चलते हैं निफ्टी के एनालिसिस में। क्या लग रही है कल के लिए एक्सपायरी की निफ्टी। सबसे पहले थोड़ा सा डेली व्यू लेते हैं और आप देखोगे यहाँ पे, जैसे मैं पहले भी कह चुका हूं कि 24,400 से लेके 24,500 आना निफ्टी के लिए कोई भी बड़ी बात नहीं है। दैट इज रियली फंटास्टिक। अब यहाँ पे आज का दिन सच में बहुत ज़्यादा, मैं कहूँगा कि निफ्टी के ये वाले रैली में एक नई जान भर दी है मेरे हिसाब से, जिस तरीके से आज की ये कैंडल क्लोज हो गई है। अब यहाँ पे एक चीज़, भले ये कैंडल ऊपर के डायरेक्शन में 2G सब फॉर्म हुआ है, अब यहाँ पे मैं क्यों ऐसे कह रहा हूँ कि मार्केट में एक नई जान या नए रैली के लिए, भले छोटी क्यों ना हो, ये कैंडल बता रही है। तो थोड़ा सा आप कंसेप्ट देखना। अगर कोई एक रेड कैंडल बनती है कुछ इस तरीके से, तो उसके बाद क्या एक्सपेक्टेड रहता है कि ये जो कैंडल है यहाँ पे पावरफुल सेलर्स आ चुके हैं और ये कैंडल को नीचे के तरफ लेके आ रहे हैं, ये मार्केट को नीचे के तरफ लेके आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है, तो नेक्स्ट कैंडल भले कहाँ से भी ओपन हो, बट अगर इस तरीके से नीचे आ रही है तो कंटिन्यूटी है, सेलर्स पावरफुल है, बुल्स का कोई ठिकाना नहीं है। ये पहला इंडिकेशन रहता है। बट यहीं पे अगर आप देखोगे कि ये जो कंसेप्ट बना हुआ है पावरफुल सेलर्स का, उसके ऊपर कोई कैंडल जा रही है, यानी कि यहाँ पे पावरफुल सेलर्स थे ये पॉइंट पे, और ये पॉइंट के ऊपर कोई कैंडल बन रही है, तो इसका मतलब ये भी है कि यहाँ के सभी सेलर्स को सुला के फिर जाके मार्केट ऊपर की तरफ चला गया है। अब एक इम्पॉर्टेंट पैटर्न रहता है जिससे हमें जिससे हमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो ग्रीन कैंडल है ये बुलिशनेस दिखाती है। इसके बाद, क्योंकि ये कंटिन्यूटी है, राइट, यहाँ पे पावरफुल बायर्स बैठे हैं, इसके बाद अगर कुछ ऐसी कैंडल बनती है तो डेफिनेटली ये बेरिश हो सकता है, क्योंकि ये जोन में पावरफुल सेलर्स है। और इसके बाद अगर रेड कैंडल आ रही है तो डेफिनेटली एक इंडिकेशन रहता है कि मार्केट रिवर्स होने वाला है, नीचे जाने वाला है। बट यही कंसेप्ट में अगर ये कैंडल इधर बन रही है और जबकि ऑलरेडी एक रेड कैंडल बन चुकी है, तो ये इनफैक्ट यहाँ पे आपको बेरिशनेस दिखता है, बट यहाँ पे आपको बेरिशनेस नहीं, उल्टा मैं कहूँगा बुलिशनेस दिखने के ज़्यादा चांसेस है। आप, टू बी रियली हॉनेस्ट, आप अगर 1 बाय 1 ईच एंड एवरी कैंडल का स्टडी कर सकते हो और जान सकते हो कि मार्केट का मूव या मार्केट का मूड किस तरीके से है। अब कल क्यों हमने कहा था कि मार्केट का मूड बेरिश है, क्योंकि आप देखोगे ग्रीन कैंडल के बाद एक रेड कैंडल, सपोर्ट नीचे था 24,000 के आसपास, तो लग रहा था कि 24,000 टच करके ही ऊपर जाएगा। बट मार्केट में ओवरनाइट इतना पावर आ गया कि ये तो छोड़ दो, स्ट्रेट अवे गैप अप होके वहां पे उसने सस्टेन कर लिया है। ऐसे समय में नॉर्मली होता क्या है कि एक ऐसी कैंडल बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, और फिर उसके बाद क्योंकि यहाँ पे एक पावरफुल ओपन इंटरेस्ट भी बनता है 24,500 का, तो उसके बाद फिर कुछ थोड़े समय के लिए साइडवेज मूवमेंट आ सकती है, जो फिलहाल के लिए हमें इतनी ज़रूरी नहीं है। तो ये पूरा का पूरा एक कंसेप्ट था। अब एक्चुअली आते हैं लेवल्स पे कि लेवल्स किस तरीके से रिएक्ट करेंगे। तो सबसे पहले अगर मुझे कोई कहेगा तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 24
200 के जोन में है। कल अगर मार्केट गैप अप भी हो रहा है, ओके, मार्केट गैप अप भी हो रहा है, कौन से लेवल पे, 24,380 के आसपास या ये लेवल पे, उसके बाद नीचे भी जा रहा है, कलर्स में थोड़ी गड़बड़ हो रही है बट एनीवेज समझ लेना, उसके बाद नीचे भी आ रहा है, तो ये कुछ पावरफुल सपोर्ट है और यहां से फिर ऊपर जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो ये एक कल मार्केट में हो सकता है कि अभी भी देखो पूरी तरीके से मार्केट में सुपर बुलिशनेस ही है। अगर आप मार्केट का कुछ पैटर्न स्टडी करोगे तो मार्केट ऊपर जा रहा है, साइडवेज जा रहा है, वापस ऊपर जा रहा है, वापस नीचे, वापस साइडवेज जा रहा है, बट पूरा का पूरा मार्केट कभी ये वाले सपोर्ट को तोड़ के नीचे आ ही नहीं रहा है। तो यही कंसेप्ट के साथ, ये सुपर बुलिशनेस का कंसेप्ट है और यही कंसेप्ट के साथ हमें अपने ट्रेडिंग करनी है। इसका मतलब क्या है, तो मॉर्निंग को अगर गैप अप हो गया और 15 मिनट्स में ग्रीन कैंडल नहीं दिख रही है, मॉर्निंग में गैप अप हो गया, 15 मिनट्स में अगर ग्रीन कैंडल दिख रही है तो ऑफ कोर्स बुलिशनेस है। 24,500 तक मुझे लगता है 12 बजे तक ही जाएगा। बट अगर समझो रेड कैंडल दिख रही है, एग्रेसिवली रेड कैंडल दिख रही है, तो मेरे हिसाब से 24,220 के आसपास जाके फिर रिवर्स होने के चांसेस है। बट जिस तरीके से ये मार्केट मूव कर रहा है, मेरे हिसाब से मॉर्निंग में ही 24,480 500 आ सकता है और उसके बाद दिन भर में कंसोलिडेशन या ये सब हो सकता है। तो कल हम ट्राई करेंगे या मार्केट अटेम्प्ट करेगा ये नंबर के कुछ आसपास आने को। बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा, मॉर्निंग में ही अलर्ट रहना। बेरिश किसके कौन से पॉइंट के बाद हम बेरिश होंगे, तो बहुत सिंपल है। जैसे मैंने कहा था, मैं कल भी मार्केट में बुलिश ही था, सिर्फ एक डिप का इंतजार कर रहा था जो कि नहीं आया। आप देखोगे वैसे ही मेंटेन हुआ। बट जो बेरिशनेस है, मैं आज भी कहूँगा 24,000 के बाद ही मैं कुछ मार्केट में बेरिश मूव एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। फिलहाल आपको हर डिप पे एक अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है और हर एक लो पे अगर आपको थोड़े से भी इंडिकेशन दिख रहे हैं मार्केट के सपोर्ट के, तो आपको यहाँ पे कॉल ही खरीदना है। थोड़ा बहुत बैंक निफ्टी के बारे में देखते हैं। बैंक निफ्टी भी आप देखोगे डेली में बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रही है। आज भी बहुत अच्छा मूव बैंक निफ्टी ने दिया था और जिस हिसाब से ये चल रहा है, तो यहाँ पे स्ट्रेट अवे हम 400 या 500 पॉइंट्स के मूव किधर कैच कर सकते हैं वो देखने की कोशिश करेंगे। तो बैंक निफ्टी के ऊपर के लेवल्स क्या है, तो बट ऑब्वियसली यहाँ पे 53,500 एक अच्छे ऊपर के लेवल बन रहे हैं। बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस क्या है, तो सपोर्ट क्या है, तो 53 के सपोर्ट है। ऊपर के लेवल्स कौन से हैं, तो 53,500 ऊपर के लेवल्स है और यही जोन में बैंक निफ्टी, जैसे यहाँ पे देखो आज दिन भर में हुआ था, यही जोन में 53,500 या 53,600 एक बार अगर गैप कर लिया तो यही दो जोन में बैंक निफ्टी ट्रेड करेगी। आपको क्या करना है, हायर लेवल पे संभल के रहना है। अगर मोमेंटम नहीं है तो सेल का सोचना है, लोअर लेवल पे बाय करने का सोचना है। और अगर आप देखोगे तो प्रीवियस हाई को ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी ट्राई कर रही है कि ख़त्म करके या प्रीवियस जो रेजिस्टेंस है उसको तोड़ के ऊपर जाने की। बट एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, ये जो सेलिंग का जोन है, आपको मॉर्निंग में ही आइडिया आ जाएगा कि कितने पावरफुल बैंक निफ्टी ये सेलिंग के जोन को तोड़ रही है। 53,500 से 53,600 अगर ये कॉन्फिडेंटली तोड़ दिया सेलिंग जोन को, तो जो सपोर्ट आएगा वो 53,200 के आसपास आएगा
और फिर जाके दोपहर को वापस बैंक निफ्टी ऊपर के तरफ जा सकती है। तो ये वाला जो प्रीवियस हाई है इस पे भी हमें ज़्यादा ध्यान देना है। गैप अप भले हो गया, अगर नीचे के तरफ आ रहा है तो ये जो प्रीवियस सेलिंग जोन है ये सपोर्ट की तरह काम करके ऊपर जाने के चांसेस ऑलमोस्ट 70% है। अब यहाँ पे देखेंगे टेक महिंद्रा, जैसे कि मैं बहुत दिनों से चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूँ आईटी स्टॉक्स में रिवर्सल आ रहा है, आईटी स्टॉक्स में रिवर्सल आ रहा है। आप खुद देख सकते हो कि एकदम बेहतरीन मूव के लिए टेक महिंद्रा रेडी हो चुका है और यहाँ पे 1800 जाना कुछ भी बड़ी बात नहीं है। कुछ ऐसी न्यूज़ आ सकती है जहाँ पे 1 या 2 हफ्ते में ही टेक महिंद्रा में 15 से 20% की मूव दिख सकती है। फिलहाल तो धीरे धीरे बढ़ रहा है बट आगे ऊपर और तेज़ी से बढ़ सकता है। एमआरपीएल अगर हम देखेंगे तो एमआरपीएल, आईओसीएल सभी जो रिफाइनरीज है, फिलहाल क्रूड का थोड़ा सा प्राइस हाइक और ये सब चल रहा है बट नेवरदलेस एक बड़ी मूव एमआरपीएल में हो चुकी है। अभी साइडवेज कंसोलिडेशन चल रहा है। अगर अभी भी आप एंट्री करने की देखोगे तो आप लोअर साइड ही कैच करोगे बट ज़रूरी है कि 220 से 230 के ऊपर बाय करें। ये छोड़ के अगर आप मारुति देखोगे तो मारुति में क्या समझ में आ रहा है, तो मारुति में यही समझ में आ रहा है कि मारुति की एक अच्छी खासी रैली हो चुकी है और अभी नेक्स्ट रैली आने के लिए तैयार है बट अभी तक कंफर्मेशन नहीं मिला है। लास्ट टाइम अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 3 से लेके 4 महीने कंसोलिडेशन चला था। इस बार अगर आप देखोगे तो अभी भी 1 महीना बाकी है ये कंसोलिडेशन ख़त्म होके मारुति और ऊपर जाने के लिए, तो बस हम इसका इंतज़ार करेंगे। ओवरऑल सभी ऑटो सेक्टर्स ऊपर ही है तो आपको इतना ज़्यादा सोचने की कुछ ज़रूरत नहीं है। कल मार्केट की एक्सपायरी है, यानी कि निफ्टी 50 की एक्सपायरी है। बहुत बढ़िया दिन होने वाला है, तो सभी लोगों को वापस एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि व्हाट्सएप कम्युनिटी को क्लिक करके आप हमारे फैमिली के साथ जुड़ सकते हो।